हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। श्री बांकी विहारिणे नमः। कि ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं कि भिद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंस कि प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कि जय जय श्री राधा रमण कि जय जय नवल किशोर कि जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि राधे तो बड़भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सब तेरे आधीन। कि आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजी पवन कुमार। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव के पुत्रेति तनमयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल बांके बिहारी लाल की बोल भक्तवत्सल भगवान की गंगा महारानी की बोल वृंदावासिनी मैया की जय 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 श्री। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री बड़े भाई रवि पांडे जी हैं और मीडिया प्रभारी श्री ज्ञान प्रकाश दुबे जी। मैं चाहूंगा कि वो भी आए गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी ने लिया आपका, बस अभी ने लिया आपका। किस तरह से मैं करूं आपका, किस तरह से मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ कर्तुम। जिसकी माया से यह झूठा अनूठा दिव्य संसार भी सत्य प्रतीत होता है, ऐसे आदि सत्य परब्रह्म परमेश्वर पितामह अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वभूत नियंता गोपी जन वल्लभ ब्रज रास रासेश्वर भक्त प्राणधन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को हम सब प्रणाम करते हैं, हम सब प्रणाम। श्री धाम वृंदावन से पधारे हम सबके लाडले दुलारे प्यारे श्री वाके बिहारी जी, कथा पंडाल में उपस्थित मेरे गोविंद के लाडले दुलारे प्यारे उनके अपने भक्तों, सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली दयामयी ममतामयी करुणामयी प्यारी माताओं एवं बहनों, परीक्षित के रूप में विराजमान दोबे परिवार की समस्त आदरणीय सम्माननीय माननीय सम्मानित सदस्यगण, जैसा कि आप समस्त क्षेत्र नगर ग्रामवासी जानते हैं कि ग्राम देवी के पावन सानिध्य में उनकी कृपा प्रसादी के तले पुष्पित और पल्लवित होने वाली भागवती गंगा में अनवरत आज 7 दिनों से आप सब गोता लगा रहे हैं। किशोरी श्री राधा रानी लाडली जी की विशेष कृपा, पितरों के सुंदर सुआशीर्वाद से ऐसी पवित्र पावनी धरती पर कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ, सुनने सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। कुलम पवित्रम जननी कितार्था पुण्यवती च वसुंधरा, कुल पवित्र जननी कितार्था पुण्यवती च वसुंधरा। आइए कथा प्रारंभ हो। अपने मनवा और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण गोविंद नाम का आश्रय। मनीष भाई जो हमारी आपकी अपनी इंद्रियां हैं, जीवात्मा इंद्रियों का गुलाम होता है, इंद्रियों का दास होता है। हमारे आपके अपने हृदय रूपी गोकुल में इंद्रिय रूपी जो गलियां हैं, निकुंज वन है, उस निकुंज वन में कामादि चोर उपस्थित न हो। भगवान नाम के आधार भगवान नाम रूपी साबुन से अपने हृदय भवन को, हृदय कमल को, हृदय पटल को पवित्र करना है।
जिससे कि हमारा आपका अपना श्याम सुंदर मेरा गोविंद मेरा कन्हैया बांके बिहारी हमारे आपके अपने इसी गोकुल रूपी हृदय रूपी निकुंज वन में विराजमान हो और हमारा आपका अपना पावन हृदय वृंदावन बने। किशोरी श्री राधा रानी लाडली जी की कृपा पिंदरों के सुंदर आशीर्वाद से हम सब का मन गोविंद के पद नख चंद्रिका का दर्शन करें। तो आइए मस्ती में ताली सेवा करते हुए गोविंद नाम का कि निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे। घन श्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे। मेरे श्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे। ओ मेरे श्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे मेरे श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे मेरे श्याम राधे राधे। श्री राधे ताऊ जी अंतिम दिन है हमारे आपके अपने हृदय रूपी निकुंज वन में मेरा श्याम सुंदर हृदय में विराजमान होकर के पालने पर बैठ करके हृदय रूपी पालने में गोता लगावे और हम मन की रस्सी बना करके इसे झूला झूलावे। ये तब संभव होगा जब नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों एक साथ आए तो शाश्वत ब्रह्म परब्रह्म परमेश्वर पितामह हमारे आपके अपने हृदय में विराजमान होगा। और एक प्यारी मीठी सी बात कीर्तन में ताली सेवा का वही महात्मा है जो ससुराल में साली का फूलों में माली का बगीचे फूलों में डाली का बगीचे में माली का। और शुक्राचार्य परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। नंगी तलवार लेकर के कलिकाल भी राजा कहाँ बैठे मेरे बैठने का निवास स्थान बताओ। मेरे युग में कथा हो रही है तो शुक्राचार्य महाराज जी ने कह दिया कि जिसके गले में रुद्राक्ष की माला ना हो मस्तक पर तिलक ना हो गोविंद की चर्चा में हरि कीर्तन में ताली सेवा ना होती हो उसके मस्तिष्क में जाकर के विराजमान हो जाओ। बलवा के बिहारी लाल की श्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे। घन श्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे।
में विराज घनश्याम राधे श्री राधे घनश्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे निकुंज में ओ निकुंज में विराज घनश्याम राधे निकुंज में विराज घनश्याम घनश्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे घनश्याम राधे मेरे श्याम राधे निकुंज में विराज श्याम राधे निकुंज में विराज घनश्याम राधे मेरे राधे घनश्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे घनश्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे निकुंज में राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराज घनश्याम राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बांके बिहारी श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराज घनश्याम राधे बोलो बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे के सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनियतांति के निर्विश्य कर्ण विवरै हर तुंगताप एवं व्यवस्थिता बुद्ध्या शुकाचार्य महाराज परीक्षित जी को छठे दिन की कथा सुना रहे थे। छठे दिन एवं व्यवस्थिता बुद्धिया परीक्षित जी को जो 7 एक बार नौ योगेश्वर
नारद जी से वसुदेव जी का सत्संग होता है। वसुदेव जी प्रश्न करते हैं कि नारद, ब्रह्म की प्राप्ति का उत्तम मार्ग क्या है? भगवान को एक अंतःकरण जीवात्मा परमात्मा से मिलता कैसे? नारद जी कहते हैं, आइए प्रेम से बैठिए वसुदेव जी, हम आपको दत्तात्रेय महाराज जी की कथा सुनाते हैं। दत्तात्रेय महाराज जी के जीवन में 24 गुरु थे। हर गुरु से उन्होंने कुछ न कुछ प्राप्त किया। जो स्त्रियां चूड़ी पहनती हैं ना, उनकी चूड़ियां भी उनकी गुरु हैं। अगर एक चूड़ी होगी तो बजेगी नहीं, अगर 2-4 चूड़ियां हाथों में कंगन की तरह पहनी हैं तो कुछ भी करेंगे तो खनखन बजती रहती है। अगर हमें आपको समाज में खिलखिलाहट चाहिए, परिवार में प्रसन्नता चाहिए, जीवन में खुशियां चाहिए, तो अकेला मत बनो, एकाकी जीवन मत जियो, बल्कि समाज के साथ जीने की चेष्टा करो। आज घर में नववधू आती है तो पहले सबसे अपने पति को ही लेकर के अलग होना चाहती है, मैं और मेरा पति, और बाकी सब गए भाड़ में। ऐसा होता है ना? चूड़ी की तरह अपना जीवन बनाओ। एक चूड़ी मत पहनो, 10-20 चूड़ी पहनो। मानो दत्तात्रेय महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि चूड़ी मेरी गुरु है, समाज के साथ जियो, समाज के लोगों के साथ जियो, तब आपका जीवन धन्य होगा, खुशियां आएंगी, बजती रहेंगी, हंसी होंगी। मछली उनकी गुरु है। माने जगत में जो भी जहां से भी उनको ज्ञान मिला, सब उनको उनकी गुरु हुई। कहा भगवत प्राप्ति का एक सर्वोत्तम मार्ग है भगवान की सच्चे मन से सेवा। लेकिन गणेश बाबू, काम तो तब आता है जब ये जीवन खत्म हो जाता है। हम आप भी यही चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाए, बच्चे का विवाह कर लें, पोती का विवाह कर लें, उसके बाद जब वृद्ध हो जाएंगे तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे। जैसे ठाकुर जी से पूछ करके आए हो कितना ही जीना है, जैसे हर चीज की हम तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा से मिलने मिलाने की तैयारी हमें आपको अपने जीवन में करना चाहिए। एवं व्यवस्थिता बुद्धिया, बुद्धि को एकदम व्यवस्थित कर लो कि यद्यपि लोके मरणं शरणं, सारी दुनिया जानती है कि हमें भी मृत्यु की शरण में जाना है, तब पर भी वह अपना पाप का आचरण नहीं छोड़ती है। तदपि न मुंचति पापाचरणं, वह पाप का आचरण नहीं त्यागती है। पाप पर पाप, पाप पर पाप, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तदपि न मुंचति पापाचरणं, भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़ मते तू भज गोविंदम। कि जीवन खत्म हुआ तो हाँ, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ 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 जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई, जय जय, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग गया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया।
जो मेरा मन है ना, ये जो मन की मशीनरी तब काम में आती है। ये ठीक तब चलता है जब हम मृत्यु की सैया पर पहुंच जाते हैं कि ठाकुर जी अब तो बचा। इसके पहले तो ऊंट की तरह सर उठा करके चलते थे, लेकिन अब आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, पैरों से चला नहीं जाता, तब मशीनरी मन की ठीक हुई है। मेरे गोविंद भी यही कहते हैं, बेटा बहुत विलंब कर दिया, अगली बार ट्राई करना। जय हो। श्री राधे। मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा। मन की मशीनरी अब चलना ठीक सीखा हो। मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा। मन की मशीनरी अब चलना ठीक सीखा। कब जब बूढ़े तन के हरे, जब बूढ़े तन के हरे पुरजे में जंग आया। जब बूढ़े तन के हरे पुरजे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब फिल्म बुझ गई तो, जब सपना बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सपना बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन बाबूजी और बताऊं, हमें पकड़नी है 6 बजे की ट्रेन। हमें पकड़नी है 6 बजे की ट्रेन और हम घर से निकल रहे हैं 8 बजे। तो क्या होगा? ट्रेन छूट जाएगी और हम मायूस हाथ होकर के वापस अपने बैरंग में आएंगे। तो क्या मतलब है? तो पहले से ही सजग रहो ना। ये ट्रेन जो होती है ना, जीवन की गाड़ी है। ट्रेन में काली कोट वाले होते हैं भैया, काली कोट माने टीटी। जहां तक हमारा टिकट है, रिजर्वेशन है, टीटी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मुझे इस जीवन में जीना है इस धरा पर, तो मेरा काली कोट वाला कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन टिकट खत्म, वही काली कोट आएगा, उठा के लेके चला जाएगा। आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे आप। जय हो।
ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। श्री राधे फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन करो प्रभु का, फुर्सत के वक्त में सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन करो प्रभु का, फुर्सत के वक्त में सुमिरन का वक्त आया, उस वक्त आया, उस वक्त आया, जब वक्त तंग आया, उस वक्त आया, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो फुर्सत के वक्त में फिर सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में फिर ओ सुमिरन का वक्त आया, उस वक्त मांगा जब वक्त आया, उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया,
मुझे गई गई तो जब सपना मुझे गई तो महफिल में आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का जब आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का जब आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का बिहारी लाल की जय हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री नारद जी ने दत्तात्रेय की कथा वसुदेव जी को सुनाई। कहा जो ये आपका पुत्र है ना कन्हैया, इस जगत पिता परमेश्वर नौदा भक्ति का उपदेश दिया। कहा कि मन को विषयों से हटा करके अपने मन को पद्मात्मा के पाद पद्मों का अनुरागी बनाओ। अंड को से शरीर इसमें सप्तावर्ण से जुजे भई राजा पुरुषो योसो भगवान धारण आश्रय। हमारे आपके मन का जो आश्रय है, धारणा का आश्रय है, ठीक यह संपूर्ण ब्रह्मांड 7 आवरणों से मिलकर के बना हुआ है और अपने मन को निर्विषयी बनाते हुए उन आवरणों को काटना है। जैसे आप वस्त्र पहने हैं, संतोष जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। संतोष दुबे आज प्रश्न उन्होंने बहुत बढ़िया किया था हैं? ठीक। अगर ये वस्त्र है, अगर वस्त्र को अगर छिन्न भिन्न करना है तो ताना अथवा बाना से एक निकाल लो, वस्त्र अपने आप छिन जाएगा। कर्म और वासना के ताने बाने में एक बार क्या हुआ, एक संत थे मथुरा के, बहुत बड़े विद्वान थे। ताऊ जी इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन शाम को सिलबट्टा लेकर के बैठ जाते थे, बढ़िया भांग पाते थे। भांग एक बार क्या हुआ, उनको गोकुल से मथुरा जाना था। प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, बढ़िया भांग छाने, और गोधूली बेला थी। आए नदी जमुना महारानी के किनारे, नाविक मुझे जमुना मथुरा जाना है। कहा महाराज बैठिए, पार कराई देता हूं ना। कहा मेरी बाजुओं में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है मेरी बाजुओं में, पतवार पकड़ा हम पार चले जाएंगे। संत महाराज ने पतवार लिया, नाव पे बैठे, पूरी रात पतवार चलाई। सुबह प्रातः काल होने को आया तो महाराज जी ने किसी से पूछा, नदी के किनारे कोई गया होगा, ए भैया बता, गोकुल जैसा नगर ये कहां से आ गया? कहा महाराज गोकुल ही तो है। कहा क्या बोला? सारी रात हमने मेहनत किया, पतवार चलाई, अभी मैं गोकुल से मथुरा नहीं पहुंच पाया। कहा महाराज आपने मेहनत जरूर किया, मजूरी जरूर किया, लेकिन नाव खूंटे में बंधी थी, नाव तो आप छोड़ा ही नहीं, केवल मेहनत आती रही। हमारे बीच में टिल्ठी ग्राम से श्री दीपक दुबे जी आए हैं और रामपुर से दिलीप दुबे। मैं चाहूंगा कि गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। पुलिस सूर्य सरकार की जय हो। तो मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। चाचा रविशंकर दुबे जी आए और गुरु जी का को अंग वस्त्र देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। चाचा ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं तेरा
मेरे कुंज बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर ओ मेरे बाकी और कि आँखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है, आँखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है और कि तेरा जलवा उसी ने देखा जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है, तेरा जलवा उसी ने देखा जिसकी आँखों में पर्दा नहीं कि कब आओगे कब आओगे जिससे जान जुदा होके क्या प्रिया हो तेरे नाम जाए श्याम तेरे नाम जाए तेरे नाम जाए श्याम तेरे नाम हो जाए और लोग पीते हैं पी के गिरते, लोग पीते हैं पी के गिरते और पीते हैं गिरते नहीं है, लोग पीते हैं पी के गिरते और हम पीते हैं गिरते नहीं है, ये लोग पीते हैं पी के गिरते और हम पीते हैं हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला जिसकी मस्ती उतरती नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला जिसकी मस्ती उतरती नहीं है, अरे न समझो कि हम पी गए पीले न समझो कि हम पी गए पीले कि थोड़ा हम पी गए पीले न समझो कि हम पी गए पीले न समझो कि हम पी गए पीले और लोग वृंदावन में धामे हैं जाके जहाँ राधे राधे गाते कि लोग वृंदावन में धामे जाते जहाँ राधे राधे गाते और राधा रानी है रानी है रानी है रानी राधा रानी है सच्ची कचहरी वो तो झूठी अदालत नहीं है, ओ राधा रानी है सच्ची कचहरी वो तो झूठी अदालत नहीं है, मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे कुंज बिहारी संवरिया मेरे बाके बिहारी संवरिया
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है मेरे आके बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है वो मेरे बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है मेरे बाके वो मेरे बाके बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है बोल बांके बिहारी लाल की जय बोल राधा रानी की जय 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 श्री राधे। कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः अथ श्रीरामचरितम् सुदामा चरित्र भगवत प्राप्ति का अंतिम कथा सुनाई। कोई था कृष्ण का सखा कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् कोई था जीव और शिव मित्र हैं। मैं देह नहीं मैं देही कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् कौन था ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्राह्मण ब्रह्म को उत्तम प्रकार से जानने वाला था। विरक्त इंद्रियार्थेषु जिसकी इंद्रियों में विरक्तता थी आत्मा परम शांत थी जितेंद्रियः विरक्तता के साथ साथ इंद्रियां उसकी गुलाम थी वह इंद्रियों का गुलाम नहीं था इंद्रियां उसकी दास थी। पत्नी कैसी थी कि दरिद्रासी दमानसा सुखदेव वक्ता हैं ताऊ जी जो जैसा चरित्र है वैसा बोल देते हैं। पति इतना श्रीमंत और पत्नी सुशीला दरिद्र दरिद्रा सीदमानासा। सुदामा जी बैठे कुछ लिख रहे थे। एक टिमटिमाता हुआ दीपक एक प्रकाश उनके घर में। सुशीला आई पास बैठ गई कि स्वामी हमने सुना है कि आपके कोई सखा है कृष्ण। आजकल वो द्वारिकाधीश हैं। क्या आपको उनसे मिलने मिलाने का मन नहीं करता क्या? सुदामा जी ने कहा कि देवी क्या गजब की तुमने याद दिलाई। अरे इस जीवन का तो एक ही लाभ है अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। इस जीवन का एक लाभ है उस उत्तम श्लोक प्रभु का दर्शन हो जाए।
यह बात बिल्कुल सच है मनीष जी। सुदामा इतने गरीब हैं कि पड़ोसी का पानी बेरोक टोक उनके घर में आता है। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण की उष्मा 12 घंटे उनके घर में बनी रहती है। यह भी बिल्कुल सच है कि उनके घर में एक भी साबुत बर्तन नहीं है। और यह भी बिल्कुल सच है कि एक बिलस्त कपड़ा भी उनके घर में नहीं है जो 2 4 6 जगह से सिला ना हो। लेकिन सुदामा दरिद्र है, यह बात बिल्कुल गलत है। दरिद्र होना एक अलग बात है, गरीब होना एक अलग बात है। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं है। जिसके एक इशारे पर सुदामापुरी का राजा तैयार रहता है कि सुदामा जी हमसे कुछ मांगे, लेकिन सुदामा याचक नहीं अयाचक है। किसी से कभी याचना नहीं किया। 4 दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे छोटे छोटे रो रहे थे तो सुशीला ने चावल पीस करके उसको पानी में मिला करके बेटा दूध पी ले। यह बिल्कुल सच है। कोवा दरिद्रों, इस संसार में दरिद्र कौन है? जस्य विषयानुरागी, जो अपने विषयों में मस्त है, जिसका अनुराग इंद्रिय संबंधी विषय रस भोगने में है। इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्र वही है। श्रीवास कोवा, इस संसार में धनवान कौन है? जस्य संतुष्ट, जो प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट है। संतुष्ट है, संतुष्ट है। कहा देवी तूने खूब याद दिलाई। अरे मेरा लंगोटिया यार है कृष्ण। अरे आजकल तो वह द्वारिकाधीश है। लेकिन देवियों आप लोग हैं, क्या अपने पति को कभी प्रेरणा दिया क्या कि जाओ कन्हैया का दर्शन करो, जाओ मैया का दर्शन करके आओ? आप लोग प्रेरणा स्रोत बनो, प्रेरणा स्रोत करो, प्रेरित करो अपने संतानों को, अपने पति को। सत्कार्य करो, सत्कार्य करो पुत्र को। अगर आप प्रेरणा करेंगी तो सत्कार्य बनेगा। नहीं तो ये देवियां आजकल क्या क्या अपने स्वामियों को शिक्षा देती हैं वही जाने। क्या क्या बताती हैं कि पगलू कहां तक तो है समझाई, चाहे मूर्ख स्त्री हो अथवा पढ़ी लिखी हो, वह भी यही कहती है कि हमें जैसे पति पत्नी पाई गया ना तो हर जीवन नरक ही रहा। हमें जैसे मिले अंगूठा टेक है वह भी कहेंगे मूर्ख हो, पागल हो, कहां तक समझो। अरे समझाओ, लेकिन परमात्मा से मिलने मिलाने के मार्ग के विषय में समझाओ, जोड़ने के मार्ग में फैलाओ, उनको समझाओ। और माताओं बहनों एक निवेदन करूंगा आप लोगों से, किसी को तोड़ो मत, जोड़ो। एक पुत्र को आप अपने मां से, उसकी मां से अलग कर देती हैं, क्या अधिकार है आपको? अपने पुत्र को बड़े सुंदर ढंग से पाल करके, बड़ा करके, पढ़ा लिखा करके, विवाह की योग्य बना करके तुम्हारे साथ विवाह कर देता है, और आते ही जोड़ना तोड़ना प्रारंभ है। ये मत भूलो कि तुम भी कभी सास बनोगी, फिर क्या स्थिति बनेगी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जोड़ो तोड़ो मत, प्रेरित करो, परमात्मा का दर्शन करो। यज्ञ अनुष्ठान में जाने की विधा बताओ, आरती कैसे की जाती है, भगवान की सेवा कैसे की जाती है, तभी माँ का जीवन धन्य होता है। आज सुशीला कह रही है, लेकिन स्वार्थवश कह रही है, लेकिन कह तो रही है ना कि जाकर के द्वारिकाधीश का दर्शन करो। क्यों ताऊ जी? कह तो रही है, स्वार्थवश ही कह रही हो। सुदामा जी की आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। वाह रे देवी, तूने खूब याद दिलाई, वह मेरा सखा है, लंगोटिया यार है।
अयम ही परमो लाभ है। इस जीवन का, इस मानव देह का एक ही लाभ है, अखिलार्थ लाभम, अखिल लाभ है। किसी मानव देह से ही मुझे परमात्मा गोविंद को प्राप्त कर लेना है, उनका दर्शन हो जाना है, यही लाभ है। कहा देवी जाऊंगा लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा, रिक्त हस्तेन गंतव्यम। अपने गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, अपने ब्राह्मण देवता के यहाँ, अपने से बड़ों के यहाँ, राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये टिकट नहीं है उनसे मिलने मिलाने का। एक फूल लेकर के जाओ, तुलसी दल लेकर के जाओ, जाओ तो कुछ देने के लिए जाओ, मांगने के लिए मत जाओ। सुदामा जी कहते हैं घर में अगर कुछ है देवी तो दीयता, मुझे दीजिए, मैं देने के लिए जाऊंगा, मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। सुशीला बहुत होशियार है। बाबू गणेश क्या बताऊं, ये देवियां इतनी होशियार होती हैं कि जो इनको कहना होता है सब कुछ कह देती हैं बिना कुछ बोले। कुछ की आंखें बोल देती हैं, कुछ का हृदय बोल देता है, कुछ का पैर बता देता कि क्या कहना चाहती हैं, कुछ के इशारे बता देती हैं क्या कहना चाहती हैं। सुशीला गई 4 ब्राह्मणों के यहां से। कितने ब्राह्मण? 4। किया चित्वा चतुरो मुष्टि, एक ही घर से नहीं लिया, 4 ब्राह्मण के यहां से एक एक मुट्ठी चावल लाई। चूंकि सुशीला जानती हैं कि मेरे पति अयाचक हैं, एक कुछ कह नहीं सकते हैं, मांग नहीं सकते हैं। मैं परमात्मा को कैसे बताऊं कि मेरे घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। तो 4 ब्राह्मण के यहाँ से सीधा होगा, चावल होगा, किसी का लंबा, किसी का छोटा, किसी का पीला, किसी का लाल, किसी का गुलाबी चावल होगा। और देखते ही परमात्मा समझ जाएंगे किसके घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। कितना दिमाग लगाया, और उस चावल को ऐसे वस्त्र में बांधा, चैल खंडेन तान बद्ध्वा। मनीष बाबू ऐसे वस्त्र में बांधा जो एक बित्ता कपड़ा 9 जगह से सिला था, कि अगर इस पोटली को परमात्मा देखें तो देखते ही उन्हें आ जाए इस सुदामा के घर में एक विलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं है। अब सुशीला तो साथ में जाएगी नहीं, लेकिन उसका दिमाग तो उसके साथ अर्धांगनी है ना, आधा अंग है ना, तो वही चावल लेकर के उसके आधे अंग का लेके जा रहे हैं सुदामा जी। मार्ग में जा रहे हैं। बढ़िया लिया चावल, अपनी कोख में दबाया, लाठी लिया, महाराज सुदामा जी चली जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जूता चप्पल है नहीं, एक अधो वस्त्र है, आधी पहने हैं, उसी को आधी ओढ़ करके रखते हैं। कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हे गोविंद। कैसे हो रे कन्हैया, हे निसी कहानी सी, पानी पिला। कैसे हो रे कन्हैया, तेरी गोद बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोद बड़ी दूर नगरी, जय हो बड़ी दूर नगरी, श्री राधे। बड़ी दूर नगरी।
पजल मोरी जमुना चले जाओ कान पायल मोरी बाजे झपटी चलो मोरी छलके गगरी बड़ी नगरी रात को आओ कान्हा अरे डर मोहे लागे रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे दिन में आओ तो देखे सारी नगरी पड़ी कैसे आओ रे कन्हाई कैसे आओ रे कन्हाई धीरे बोल बड़ी दूर नगरी सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे लागे सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे लागे लाज मोहे लागे लाज मोहे लागे सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे लागे अकेले आओ तो भूल जाऊं डगरी बड़ी बड़ी रात गोकुल नगरी इत मथुरा गोकुल नगरी लूले मोरी नदी दुलरी बड़ी नगरी कैसे आओ रे कन्हाई कैसे आओ रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी नगरी दूर नगरी बड़ी नगरी दूर नगरी बड़ी अरे मीरा बाई काई गिरधर के गुण मेरा बाई का गिरधर तुम्हें 10 दिन में तो हो गई बावली बड़ी नगरी ये दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे कन्हाई कैसे आओ रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी गोकुल नगरी बड़ी नगरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सबसे ज्यादा दूर परमात्मा है ना, विंध्याचल जाना पड़ता है, कोई द्वारिका जाता है,
कोई व्यक्ति का आश्रम जाता है, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं, उसको बुला लो। आपके अपने हृदय में वह इतना नजदीक है कि आपकी बाहें आपसे दूर हैं, लेकिन वह आपके बहुत नजदीक है। उसको बुलाओ। सुदामा चरित्र यही हमें बताता है भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है। इंद्रियों से हमें चलना है। सुदामा जी चले जा रहे हैं, लेकिन हर पग पर परमात्मा की याद आ रही है। पांव में छाले पड़ रहे हैं, कांटे गड़ रहे हैं, लेकिन चले जा रहे हैं। छाले और कांटे हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में दंभ और पाखंड और लोभ, ये पांव में छाले कांटे भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। लेकिन बाधाओं को पार करता हुआ जो जीवात्मा रुकता नहीं, वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। अगर जो जीवन में आने वाली बाधाओं से डिग गया, रुक गया, वह गोविंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन जा रहे हैं, द्वारिका में पहुंचते हैं। द्वारिका में पहुंचे, द्वारपाल से पूछा, मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं द्वारिकाधीश, उनका भवन कौन सा है? द्वारपाल तो एक बार मुस्कुराने लगे, ऐसे फटे हल मजनू का मित्र हो सकता है क्या मेरा कन्हैया, ये द्वारिकाधीश? लेकिन एक बात समझो, जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना, जिनके अंदर बड़प्पन होता है, उनके जो सेवक होते हैं, उनका भी मन बहुत बड़ा होता है। द्वारपालों ने कहा, महाराज आप पधारिए, बैठिए। ठाकुर जी से मैं जाकर के निवेदन करता हूं, आप अपना नाम बता दीजिए ना। कहा कि जाकर के कन्हैया से कहना कि सुदामा आया है। अगर वो ना ध्यान दें, अगर मिलने से इनकार कर देंगे तो हम चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा तो है, सबको देख रहा ना, कौन क्या कर रहा है वो सब देख रहा है। कि रे जीवात्मा, जब तक तू मेरे दरबार में पहुंच करके अर्जी नहीं लगाएगा, अपना पत्र सुदेव नामक ब्राह्मण से मेरे पास नहीं भेजेगा, मैं तो समझूंगा तू खेल रहा है, तुझे कोई कष्ट नहीं है। एक बार क्या हुआ, परमात्मा को वैकुंठ लोक में सोना, परमात्मा को वैकुंठ लोक में सोना है, लेकिन बालक रो रहे हैं, कैसे सो पाएगा? ठाकुर जी ने कहा इसको हाथी दे दो, घोड़ा दे दो, मोटर दे दो, गाड़ी दे दो, बीबी दे दो, बच्चे दे दो, नाती दे दो, पोते दे दो, खेलता रहे उसी के साथ, मेरी याद नहीं आएगी, मेरे लिए रोएगा नहीं, तो मैं आराम से सो जाऊंगा। तो खेलते रहो भैया, कितने खेलोगे आप, लेकिन इन खिलौनों में जो नहीं फंसता और ठाकुर जी के लिए रोता रहता है, तो ठाकुर जी उसे स्वीकार करते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, दरबार में अर्जी पहुंच जाती है। भागवत जी में द्वार है, द्वारपाल है, महल के सामने सुदामा खड़े हैं, मेरे द्वारिकाधीश अपनी प्रिया के पलंग पर, प्रिया पर्यंत स्थिता, तम दृष्ट्वा अच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकम स्थितः सहसोत्थाय चाभेद्य दोर्भ्यान पर्यग्रहीण मुदा न द्वार न द्वारपाल। मेरे गोविंद सुदामा खड़े हैं दरवाजे पर महल के,
और गोविंद अपनी प्रिया की पलंग रुक्मिणी की पलंग पर विराजमान है। प्रिया माने पलंग होता है, स्थित है। तम दृष्ट्वा अच्युतो दूरात्, अच्युत भगवान ने दूर से ही देख लिया, देखते ही दौड़ना प्रारंभ कर दिए। सारी सुधर्मा सभा सावधान हो गई कि राम राम आज कन्हैया किसके लिए दौड़ रहा है। मुकुट कहाँ गिरा पता नहीं चला, ये अंगवस्त्र कहाँ गिरा पता नहीं चला, पादुका कहाँ गई यह पता नहीं चला। जीवात्मा की अर्जी आते ही परमात्मा दौड़ना प्रारंभ कर देता है, परियहीन मुदा और पकड़ करके गले से लगा लेता है। बीच में कोई मेडिएटर नहीं, केवल हमें अर्जी लगानी है। भाई लोग आप बताइए, आपके जीवन में कोई गुरु है कि नहीं? हाथ उठा करके बताओ। कितने लोग गुरु मंत्र लिए हैं? हाथ उठा करके बताओ थोड़ा सा। गुरु दीक्षा जिसके पास हो, माताओं आप गुरु दीक्षा वाली भैया ऐसे कौन देखेगा? थोड़ा दोनों हाथ उठाइए ना। जितने लोग गुरु दीक्षा लिए हो, गुरु मंत्र लिए हो, जिसके जीवन में अपने जीवन में गुरु हो, गुरु बिना जीवन व्यर्थ होता है, नर्क होता है। और जिसके अपने जीवन में कोई गुरु नहीं है ना, उसको पूजा पाठ करने का कोई अधिकार भी नहीं। चूंकि सुदेव नामक ब्राह्मण कहाँ पाओगे? आपकी अर्जी परमात्मा तक कौन पहुंचाएगा? क्यों ताऊ जी ऐसा होता है ना, जीवन में गुरु होना चाहिए, होना चाहिए। पकड़ लिए परमात्मा, हृदय से लगाया, ले जाकर के अपने सुधर्मा सभा की राज सिंहासन पर बैठा दिया। कहा ब्राह्मण देवता आप तो हमारे प्रिय हैं, हमारे राज सिंहासन पर बैठो। सारी सुधर्मा सभा सावधान है। दारुक सारथी पीछे खड़ा है। आज उसका दारुक भी अपने जीवन को सराह रहा है, मेरा स्वामी कैसा, ऐसे फटे हाल मजनू के लिए दौड़ रहा मेरा परमात्मा। रुक्मिणी, सत्याभामा, कालिंदी, जमुना, लक्ष्मणा, नागनजिती सब खड़ी हैं लाइन लगा करके। ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा कन्हैया दौड़ा, जिसके इशारे पर हजारों दास दासियां मर मिटने के लिए तैयार हैं। आज वह रुक्मिणी से कहता है, रुक्मिणी जल ले आओ। दौड़ी दौड़ी रुक्मिणी गई। रुक्मिणी भी आज अपनी किस्मत को सराह रही है, साक्षात लक्ष्मी, कि मेरे स्वामी ऐसे दयालु, कृपाल, ममतामयी, करुणामयी, जिसकी कृपा कटाक्ष जीवात्मा प्राप्त करता है। दौड़ी दौड़ी रुक्मिणी गई, बारात भर करके जल लाई।